सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 90 और इसका शीर्षक है परमेश्वर और मनुष्य। इस जो वचन है, भजन है भजन संहिता का, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, भजन संहिता 90 परमेश्वर और मनुष्य। इसके जो लेखक हैं वो है मूसा। मूसा की प्रार्थना है। हम ज्यादातर भजन संहिता के अंदर आसाफ के या फिर दाऊद के ही भजन देखते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वाला भजन है वो मूसा का है। जल्दी से शुरू करते हैं परमेश्वर और मनुष्य के बारे में। मूसा क्या कहते हैं? हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। धाम माने ठिकाना बना है, हमारी चट्टान बना है पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हमेशा से, शुरू से लेकर इससे पहले के पहाड़ उत्पन्न हुए या फिर पृथ्वी और उसकी सारी चीजें उत्पन्न, उन सब से पहले से आप ही परमेश्वर है। मूसा का परमेश्वर के अंदर अत्यंत विश्वास है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले आता है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। इसका मतलब मनुष्य है वो पैदा होता है और उसके बाद जीवन जीता है और एट द लास्ट है वो मिट्टी में मिल जाता है, कब्र में दफना दिया जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या जैसे रात का एक पहर। तो मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे सपन से ठहरते हैं। जब मनुष्य आपके साथ चलना छोड़ देते हैं, आप पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, किसी और की ही पूजा करने लगते हैं, किसी और के पीछे हो लेते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? आप गुस्से में आकर मनुष्य को धारा के समान बहा देते हैं और भोर को बढ़ने वाली घास के समान कर देते हैं। सुबह सुबह जो घास है वो आप देखना, दूब है वो बढ़ती है और वह भोर को फूलती फलती है, बढ़ती है। सुबह सुबह तो वो बढ़ती है, फूलती फलती है, लेकिन सांझ को माली आता है, उसे काट देता है और वो कटने के बाद मुरझा जाती है। जो लोग तेरा साथ छोड़ देते हैं और तुझ पर भरोसा रखना बंद कर देते हैं, उनके साथ तू भी इस घास के समान ही करती है, जो सुबह तो बढ़ती है लेकिन सांझ पकड़ती नहीं, उससे पहले ही कट कर गिर जाती है, मर जाती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। 7वीं आयत कहती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। हमने जो पाप किए, हमने जो अपराध किए, हमने जो गलतियां की है, उनके आप ऊपर आपने दृष्टि की है। इस कारण है हम आपके क्रोध से भस्म हुए हैं। आपने जब हमारे पापों को देखा तो उन पापों को देखकर आप अत्यंत गुस्से में हो गए। 9वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में जाते हैं। आप प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन हम पे क्रोध करते जाते हैं और आपकी क्रोध की वजह से हमारे दिन है वो अत्यंत कष्टपूर्ण बीत रहे हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समझ बिताते हैं। हमारी आयु के 70 वर्ष तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है और वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। यहाँ पर मूसा बताता है कि हम मनुष्य की उम्र 70 साल है और हो सकता है कोई 80 साल भी जी जाए, 80 से ज्यादा भी जी जाए, लेकिन वो जो जीवन है वो कष्टकारक जीवन है। 70-80 साल की उम्र होते हुए वो फटाफट कट जाती है। और 11वीं आयत हमें बताती है, तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन सह सकता है? आपका जो क्रोध, आपका जो गुस्सा है, उसको इस धरती के ऊपर मनुष्य से क्या कोई भी सहन नहीं कर सकता है। और 12वीं आयत हमें बताती है, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट आयत है, आप चाहे आपकी बाइबल आपके पास हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 90, ये एक मूसा का भजन है। 12वीं आयत को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। दिन गिनना मतलब ये देखना कि अब हम कितने साल के हो गए हैं, और यदि हमारी उम्र 70 साल हो तो कितने साल और हमारी जिंदगी रह गई है और हमारे दिन कितने रह गए हैं, और प्रति क्षण हमारी उम्र है वो कम होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी उम्र कब बीत जाए हमें पता ही नहीं चले और हम परमेश्वर के पीछे चलने से अपने आप को दूर कर रखें
और एट द लास्ट मरने के बाद हम कब्र में डाले जाएं और उसके बाद नरक में हमें जगह मिले। इसलिए हे यहोवा लौटा कब तक और अपने दास पर तरस। 13वीं आयत को दोबारा पढ़ेंगे। हे यहोवा लौटा कब तक और अपने दास पर तरस खा, और को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करें। सुबह सुबह ही हमें ब्लेसिंग दे, सुबह सुबह हमें ब्लेसिंग दे, सुबह सुबह हमें ब्लेसिंग से भर दे, ताकि हम जीवन भर आनंद और जय जयकार करते रहें। और 14 आयत कहती है, भोर को अपनी करुणा से तृप्त कर, और ताकि जीवन भर हम अपने आपके आनंद के गीत गाते रहें। 15वीं आयत कहते हैं, जितने दिन तूने हमें दुख दिया है और उतने ही वर्ष हमको जो क्लेश मिले हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। जितने समय हमने दुख और क्लेश में काटे हैं इतना ही समय हमें अब आनंद में भी दे। तेरे काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतानों पर प्रकट हो। आपकी आशीष है वो हमारे ऊपर और हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर है, वो दिखाई दे। कानून की किताब कहती है न्याय सिर्फ मिलना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय मिला। इसी प्रकार से आपके जो आशीर्वाद है वो हमें फलीभूत होने चाहिए और आने वाली हमारी पीढ़ियों में भी फलीभूत होने चाहिए। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों को काम को दृढ़ कर। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की जय।